सोचो कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है, सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, हर किसी को लगता है कि तुम गुस्सा करोगे, जवाब दोगे या अपनी सफाई पेश करोगे, लेकिन तुम सिर्फ मुस्कुरा कर वहाँ से चले जाते हो। अब सवाल ये है कि असली पावरफुल कौन था, वो जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था या वो जो अपनी इमोशन पे कंट्रोल रखकर चुप रहा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही फिलॉसफी की, नेवर रिएक्ट नेवर एक्सप्लेन। ये कमज़ोर लोगों का रूल नहीं है, बल्कि उन लोगों की आदत है जो जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता, हर इंसल्ट का मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं होता। कभी कभी मकसद सिर्फ इतना होता है कि तुम रिएक्ट करो। जिस पल तुम गुस्से में कंट्रोल खो देते हो, उस पल तुम अपनी पावर भी खो देते हो, क्योंकि अब गेम तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि सामने वाले के कंट्रोल में है। उसने एक बटन दबाया और तुमने रिएक्ट कर दिया। रिएक्शन सिर्फ एक जवाब नहीं होता, रिएक्शन एक सिग्नल होता है कि तुमने मुझे अफेक्ट किया। और जब किसी को ये पता चल जाता है तो वो वही तरीका बार बार तुम पे अपनाता है। इसीलिए इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हर बात का जवाब नहीं देते। वो पहले ये सोचते हैं, क्या ये सिचुएशन मेरी एनर्जी डिज़र्व करती है? अगर नहीं तो उसमें वो एफर्ट्स नहीं डालते। इंसानी दिमाग आंसर चाहता है, क्लोज़र चाहता है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है तो वो रिएक्शन एक्सपेक्ट करता है, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता तो उसका दिमाग खुद ही क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है, क्या इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या मैंने ओवर रिएक्ट किया? ये अनसर्टेनिटी ही उसके लिए ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन याद रखो, ये स्ट्रैटेजी हर जगह यूज़ नहीं होती। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई अपना इंसान जेन्युइनली एक्सप्लेन डिज़र्व करता है तो शांत तरीके से बात करना ही मैच्योरिटी है। नेवर एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं कि कभी किसी को कुछ मत कहो, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर स्ट्रेंजर, हर हेटर, हर रैंडम क्रिटिक को अपनी वैल्यू प्रूव मत करो। जो लोग तुम्हें सिर्फ नीचा दिखाना चाहते हैं, उनके सामने सफाई देना बेकार है। उनके सामने सफाई देना अक्सर उन्हें और इम्पोर्टेंस देने जैसा होता है। अपने एक्शन को इतना स्ट्रांग बनाओ कि उन्हें वर्ड्स की ज़रूरत ही ना पड़े। अगली बार जब तुम्हें कोई प्रोवोक करे तो तुरंत रिएक्ट मत करना। खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये मेरी शांति के लायक है? और अगर जवाब है ना तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि हर आर्गुमेंट जीतना सक्सेस नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी जीत उस आर्गुमेंट को अवॉइड करना होता है जो तुम्हारी एनर्जी को वेस्ट करे। याद रखो, जिस इंसान को अपनी इमोशन पे कंट्रोल आ गया, उसकी ज़िंदगी पर किसी और का कंट्रोल कभी नहीं आ सकता, और वही असली पावर है। अब आते हैं दूसरा हिस्सा पे, नेवर एक्सप्लेन। इसका मतलब ये नहीं कि अपने पेरेंट्स को कभी कुछ मत समझाओ, अपने पार्टनर से कभी बात मत करो, या अपने ऑफिस में कभी क्लैरिफिकेशन मत दो। बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है हर उस इंसान के सामने खुद को जस्टिफाई मत करो जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता। कुछ लोग एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए नहीं बल्कि डिबेट जीतने के लिए आते हैं, और ऐसे लोगों के साथ जितना एक्सप्लेन करोगे उतना ही वो नए सवाल करेंगे। कभी कभी तुम्हारा काम ही तुम्हारी तरफ से जवाब दे देता है। पावर का मतलब सबको हरा देना नहीं, बल्कि पावर का मतलब होता है खुद पर जीत हासिल करना। अगर किसी के एक सेंटेंस से तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता है तो उसके पास तुम्हारी इमोशनल की है। लेकिन जिस दिन तुम डिसाइड कर लोगे कि हर बात का जवाब ज़रूरी नहीं, उस दिन तुम इमोशनली फ्री हो जाओगे। और याद रखना, कभी कभी जवाब देना भी ज़रूरी होता है। जब अन्याय हो, जब किसी के सेफ्टी का सवाल हो, और जब किसी अपने के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तब चुप रहना सोल्यूशन नहीं होता। मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ साइलेंस नहीं, सही वक्त पर सही रिस्पॉन्स देना है। अगली बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुरंत रिप्लाई मत करना। 10 सेकंड रुकना, एक गहरी सांस लेना और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या ये इंसान मेरी एनर्जी डिज़र्व करता है? और अगर जवाब हो ना तो बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि शेर हर भौंकते हुए कुत्ते को जवाब नहीं देता, उसका फोकस अपनी मंजिल पे होता है। याद रखना, रिएक्शन तुम्हारी इमोशंस दिखाता है और साइलेंस तुम्हारा कंट्रोल दिखाता है, और सही वक्त पर दिया गया रिस्पॉन्स तुम्हारी मैच्योरिटी दिखाता है। और यही है नेवर रिएक्ट नेवर एक्सप्लेन की असली फ़िलॉसफी।